अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज का व्लॉग जो है वो 2 पार्ट्स में है। तो मैंने 2 डिफरेंट मार्केट्स विज़िट किए हैं, इसलिए अपने व्लॉग पूरा देखना है। उसमें मैं 2 मेन चीज़ें कवर करूँगी। एक तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि जो जर्मनी में सबसे सस्ती बाउमार्क्ट है, यहाँ पे आपको हार्डवेयर का सामान मिलेगा, वो कौन सी है और उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि कर्टन्स आपको कौन सी मार्केट में सबसे अच्छे और सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स कर्टन्स के हवाले से विज़िट की हुई हैं। इकिया तो सभी विज़िट करते हैं, ठीक है, पोको, लुट्स और यूस्क। टीटीएल एक है, मुझे नहीं पता वो पूरे जर्मनी में है या सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशंस पे है। एनीवेज वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। यही वीक है बारिशों का, अभी जो कमिंग वीक है उसमें तो सही गर्मी होने वाली है। सैटरडे को तो 32 डिग्रीज है मेरे ख्याल से। सबसे पहले मैं आपको मार्केट बताऊंगी। जोंदर प्राइस इस मार्केट का नाम है। इस मार्केट का नाम ही जोंदर प्राइस है, मतलब जर्मन में जोंदर प्राइस को वैसे ही कहते हैं ना कि ऑन सेल प्राइस, इस तरह कुछ इसकी ट्रांसलेशन होती है, लेकिन इस मार्केट का नाम ही जोंदर प्राइस है। तो जो ही आप एंटर होंगे आपको बहुत ज़्यादा सामान मिलेगा ग्रिल से रिलेटेड। और यहाँ की जितनी भी प्राइसेस होती हैं वो अंगे बोर्ड यानी ऑफ़र पे आई हुई होती हैं वो। और ये प्राइसेस मैंने कुछ कुछ कोशिश किया है कि उनको कैप्चर करूँ ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सको। अच्छा, जो यहाँ पे स्प्रे पेंट्स आपको मिलेंगे और जो दूसरे पेंट्स मिलेंगे, इनकी जो प्राइसेस हैं वो ओबी से मिलती जुलती हैं। तो इसका इगाल है कि आप जो मर्ज़ी लें, क्योंकि हम लोगों ने जब खुद की करनी थी ना तो हम लोग इधर भी आए थे और हम ओबी भी गए थे, तो हमने ओबी से ही लिया था। यहाँ पे पेंट वगैरह की इतनी ज़्यादा वैरायटी है भी नहीं, लेकिन ओबी पे हर प्राइस रेंज पे आपको मिलेगा। तो ये कंपैरिजन हो गया एक तरह से, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में कुछ ऐसा सस्ता मिलता नहीं है। मिलता है, ज़रूर मिलता है। अभी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती हूँ कि क्या चीज़ें मिलती हैं। ये जार्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, एक हैक शेयर करती हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि हमने बॉटल्स जो हैं शीशे की रिसाइकिल करनी होती हैं। तो अगर आप उन सबको इकट्ठा करें और उनके जो ढक्कन होते हैं उन पे एक ही तरह का कुछ स्प्रे पेंट कर दें तो वो आपकी एक जैसी बॉटल्स बन जाएंगी सारी। तो आपको मार्केट से इस तरह की महंगी बॉटल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डिस्पोजेबल शीट्स होती हैं ये रीयूज़ भी हो सकती हैं पार्टी वगैरह के लिए, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी और सस्ती प्राइस में मिल जाएंगी हर तरह के साइज़ पे। उसके अलावा ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, बाथरूम के स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, जैसे अब ये देखो ये चूल्हा है, ये 30 यूरोस का है। यहाँ पे ये एक ही पीस जो होता है चूल्हे का, ये अक्सर इन्फ्लुएंसर स्पेशल उन्होंने रखे हुए होते हैं, मैं देखती हूँ। लेकिन गार्डन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सामान आप लोगों को यहाँ से मिलेगा और बहुत अच्छी प्राइस में मिलेगा आप लोगों को। और कैंपिंग रिलेटेड भी सारा सामान, ये चेयर्स वगैरह जितनी भी पड़ी हुई है इसकी प्राइसेस ऊपर मेंशन है। अभी मैंने वीडियो बनाई थी, हाँ ये रही, ये सारी प्राइसेस हैं, देख ले। और वो जो चूल्हा अभी आपको दिखाया था वो भी आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होता है गैस वाला चूल्हा। मुझे इसको देख के याद आता है कि इस पे तो रोटी बड़ी अच्छी बनेगी, लेकिन खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है। ये यहाँ पे आपको ये भी चीज़ें मिलेंगी जो घर में अक्सर आ जाते हैं, चूहे और माउस। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, सॉरी चूहे और माउस कह रही हूँ। रैट्स एंड माउस ये बहुत डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होता है। तो आप अपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके घर में रैट्स हैं या माउस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रैप लेनी है, क्योंकि रैट्स बड़े होते हैं और माउस जो है वो छोटे होते हैं। हम लोग क्योंकि घर की रेनोवेशन कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये सेफ्टी गॉगल्स और ये जो हेड पे हेडफोन्स की तरह होते हैं, मतलब नॉइज़ कैंसलिंग, क्योंकि जब आप ड्रिल कर रहे होते हो या बहुत शोर वाला कर रहे होते हो काम, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। और ये मास्क स्पेसिफिकली, यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लव्स और जो दूसरे नॉर्मल ग्लव्स होते हैं जो आपको काम करने के लिए ज़रूरत होते हैं, गार्डन वाले ग्लव्स भी पड़े होते हैं, हर तरह के ग्लव्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये ईयर में जो डालते हैं सेफ्टी के लिए, ये इस किस्म का सारा सामान। और ये जो है ना, ये डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स बेसिकली आप चेयर्स के नीचे लगाएं या किसी भी चीज़ के लगाएं तो ये एंटी स्लिप होते हैं। इसके अलावा ये जितने भी लॉक्स होते हैं, ये हर साइज़ के आपको लॉक्स भी यहाँ से मिलेंगे। और अगर आपने अपने घर में पेंट करना है तो उसके लिए आपको कोई सेफ्टी चाहिए कि अपना आप फर्नीचर वगैरह प्रोटेक्ट कर लें, तो उसके लिए यहाँ पे ये आप आइएगा। इस सेक्शन में जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना वो सारा घर से पेंट रिलेटेड है, आप टेक फोली इसको बोलते हैं। और जो पार्टी रिलेटेड सामान होता है वो बल्क साइजेस में आपको यहाँ से मिल जाएंगे जोंदर प्राइस से अच्छी प्राइस पे। और आपको यहाँ पे ये एडहेसिव शीट्स भी मिल जाएंगी जो स्टिकर वाली शीट्स होती हैं, अगर आपने कोई DIY करना है तो इसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाएंगे यहाँ पे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे समर से रिलेटेड स्टफ़ लगता है ना, वो ये नेट लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज और मक्खियों का मसला बन जाता है।
तो और स्पाइडर्स भी। तो ये अभी इस मौसम के लिए बेस्ट है और ये यहाँ पे सेल पे लगी हुई है। मतलब नॉर्मली ये 5 यूरो की है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग की थी। ये सम आइस पैक्स हैं, ये तो मेरे ख्याल से हर मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। और ये सीढ़ियाँ अगर कि कोई ढूंढ रहा है अल्लाह का बंदा, तो ये बड़ी वाली जो है वो 89 की है और जो छोटी वाली है वो आई थिंक 30-40 यूरो के दरमियान थी। लोगों का तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे चक्कर लगता है। लाइक हमें तो रट गया है सब कुछ के इधर से ये मिलता है, इधर से वो मिलता है। और ज़ैर यूजुअली आते हैं, लेकिन मैं और वलिया भी साथ टैग हो जाते हैं। हम भी घर रह रह के बोर ही हो जाते हैं, तो हम भी साथ आ जाते हैं उनके। अभी तो मैंने सब कुछ कवर नहीं किया है, लेकिन मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया है कि जैसे अभी देखो लाइट्स वगैरह हैं, स्विचेस वगैरह हैं, ये चीज़ें जो मतलब छोटी मोटी घर की इम्प्रूवमेंट और रेनोवेशन रिलेटेड स्टफ़ होता है वो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसी के साथ हमारी है यूस्क मार्केट, इधर भी हम लोग आए हैं। ये बहुत बड़ी ब्रांच नहीं है हमारे सिटी में, एक छोटी सी ब्रांच है। ज़्यादातर ऑनलाइन ही अच्छा लगता है। अब सीन ये था कि मैंने ऑनलाइन फोल्डिंग चेयर्स रिजर्व करा ली थी और बस यहाँ से आके सिंपल पिक करनी थी। यूस्क मुझे फील होता है कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मार्केट है। लाइक इसको उतनी अहमियत नहीं मिलती है जैसे आइकिया को मिल जाती है या लुट्स को मिलती है अहमियत, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत अच्छी है और प्राइस भी काफ़ी नॉर्मल है। लाइक बहुत ना महंगी है ना बहुत सस्ती है, लाइक मीडियोकर है। कुछ ना कुछ लाजमी पसंद आ जाता है। ये वाला जो एरिया है, जो बर्तनों का एरिया है, वॉजेस इधर पड़े हुए हैं, ये काफ़ी प्यारी चीज़ें हैं। यहाँ पे गिनी चुनी चीज़ें हैं, लेकिन सारी बहुत प्यारी हैं। ये बॉल चेक करें, ये डोंगा साइज़ है, ये 16.50 का है और काफ़ी प्यारा इसका प्रिंट है और साथ इसके स्मॉल साइज़ भी पड़े हुए थे। मुझे कप्स नज़र आए थे, वो इतने प्यारे लगे थे, मुझे नहीं पता कि वो उनका मकसद क्या था, लेकिन ये ऐसे ग्लास के कप थे और उसके बीच में ये डिज़ाइन था। आई थिंक खजूर का दरख्त है ये, बट जो भी है यार बड़ा क्यूट लग रहा था। और ये वॉश चेक करो कितना क्लासी है। यूस्क पे सेल भी लगती रहती है। अभी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, जब कर्टन्स की बात करूँगी ना तो बताऊँगी पूरी बात। फ्रेम्स वगैरह के भी काफ़ी अच्छे साइजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये जितने भी प्लांटर्स होते हैं इंडोर प्लांट्स रखने के लिए, जो पॉट्स होते हैं वो इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के थे। और ये जो हाइट पे था ना, ये मुझे ट्राइफल के लिए बड़ा क्यूट लगा था। होती ये डेकोरेशन वाली सेक्शन में चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको इस चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। ये वाले वॉजेस भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे। मुझे वॉजेस बहुत पसंद है घर में। और ये जितने भी फ्लोर पे रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं, फ्लोर लैंप्स वगैरह, ये टेबल था, ये जो रतन का आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटा सा जैसे टिश होता है ना साइड, जिसको बाइस्टल टिश भी आई थिंक बोलते हैं, साइड टेबल टाइप, वो है। बेडशीट्स मैंने यहाँ पे सारी चेक की हैं, ठीक है। डिज़ाइंस तो अच्छे थे, ठीक है, वैरायटी भी अच्छी थी, लेकिन मसला वही साइजिंग का था। ज़्यादातर जो है वो 135 साइजिंग थी और ये कोई 3-4 डिज़ाइन ही थे जो 200-220 साइज़ के थे, बट वो कॉटन नहीं था, फ्लैनल था। तो बेडशीट्स की जो सर्च है ना वो अभी तक मेरी जारी है। अभी कुछ मैंने आइकिया से ऑर्डर किए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कैसी निकली हैं। ये कैंडल के स्टैंड सेल पे लगे हुए थे। यहाँ पे जो काउंटर के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, ये सारी ऑफर में थी। इस फ्लोर लैंप पे मेरी बहुत पुरानी नज़र है, लेकिन ये अभी आपको पता है मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं भी नहीं ख़रीद सकती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। और इतना अंदर से भी ये प्यारा है, बहुत प्यारा इसका लुक है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला फ्लोर लैंप। इसकी प्राइस भी 25 यूरोज़ है। इसके अलावा ये जो लैंप ये अभी मैंने आपको दिखाया है ना, ये वाला जो स्टफ़ होता है ना, इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट चिपकती है, तो ये वाला स्टफ़ मैं कभी भी नहीं लूँगी। और ये और भी थोड़े डिज़ाइंस पड़े होते हैं आजकल। ये मुझे नहीं पता इस स्टाइल को स्पेसिफिक नेम क्या कहते हैं, बट ये स्टाइल आजकल चला हुआ है ना, तो ये साइड टेबल्स रिलेटेड जो बाय स्टाइल डिश, मुझे साइड टेबल ही आई थिंक इनको बोलेंगे, वो पड़े हुए थे। और यहाँ पे ये इकिया कैलेक्स है, जैसे उस किस्म की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी पड़ी हुई थी। अच्छा, जो मैंने चेयर्स ऑर्डर की थी ऑनलाइन, वो जो रिज़र्व कराई थी वो मेरी आ गई हैं। निकलते निकलते मुझे ये चेयर बहुत पसंद आई थी। इसका स्टफ़ वो टेडी मटेरियल जो नहीं होता वो है, और ये ऑफ़र पे आई हुई थी 100 यूरोज़ की। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द व्लॉग, ये कर्टन्स। बिलीव मी, मैंने सारी मार्केट्स छान मारी हैं, लेकिन कर्टन्स के हवाले से ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यूज़ का ही है। वैरायटी भी बहुत अच्छी है। अब ये जो वेलवेट वाले कर्टन्स हैं ना, इनकी नॉर्मल प्राइस होती है 40 यूरोज़। आजकल ये लगे हुए हैं 20 यूरोज़ पे, 50% ऑफ पे, और मैंने ये दिसंबर में ख़रीदे थे
तब भी यही सेल लगी थी। अभी क्योंकि शायद समर की सेल लगी है, तब विंटर की सेल थी। मैंने ये 20 यूरोज़ के अपने बेडरूम के लिए कर्टन्स लिए थे और मैंने अपने लिविंग रूम के भी यहीं से कर्टन्स ख़रीदे हैं। वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, वो जब इंशाल्लाह मेरा लिविंग रूम तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी मैंने कौन से वाले बाय किए हैं। लेकिन बेडरूम के लिए मैंने वेलवेट के लिए हैं, वो थोड़ा ब्लैकआउट भी हो जाता है और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये 300 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। तो आजकल जितने भी आपको पता है जो नए बाओ चाहे जो रेनोवेशन वाले घर होते हैं या जो न्यू अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उनकी छतों की हाइट थोड़ी ऊंची है। बहुत जो पुराने घर हैं उनकी 260 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन स्टिल अगर 260 सेंटीमीटर है भी तो आप इनको आराम से छोटा कर सकते हो। जो हेम टेप होती है या खुद तुरपाई कर लो, या अगर आपको सिलाई आती है तो तब छोटा कर लो। बट एक लंबा साइज़ का इशू नहीं होता, छोटे साइज़ का इशू होता है। वाइट वाले नेट के पर्दे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैंने जिस्क से ही बाय किए थे। और ये जो वेलवेट के मैंने बेडरूम में अपने कर्टन्स लगाए हुए हैं ये भी जिस्क से बाय किए थे। अभी पूरा लुक मुझे पता है नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे बेडरूम के ज़ीरो एस्थेटिक्स हैं इस टाइम, लेकिन इंशाल्लाह सून उम्मीद पे दुनिया कायम है, अपना टाइम भी आएगा। आप लोग इसकी वेबसाइट विजिट करो jusk.de, वहाँ पे आप प्री फैब्रिकेटेड कर्टन्स में जाओ, आपको हर टाइप के कर्टन्स मिलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है कर्टन्स पे और डिफरेंट साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक किया करिए चीज़ों की। आप घर पे ऑनलाइन भी डिलीवर करवा सकते हो और अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई ब्रांच है आप वहाँ पे भी डिलीवर करा सकते हो। और या फिर अगर रिज़र्व करा लो तो सीधा जाके पिक कर लो। वाले ये जो वेलवेट के कर्टन्स मैंने ये तो ग्रे कलर के लिए हैं। अच्छा, इसकी रॉड पॉकेट देख लेना कि ये इस किस्म के हैं। तो इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं, पिंक, ब्लू, टॉपे, ग्रीन और ग्रे और एक आई थिंक बेज कलर है। तो क्वालिटी वाइज़ तो बहुत बेहतरीन है और 20 यूरोज़ का वेलवेट का इतना अच्छे साइज़ का कर्टन मिलना जर्मनी में एक गनीमत है आजकल। तो इसलिए अगर आपने लेने हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग, तो आप अभी ले लो क्योंकि अभी सेल लगी हुई है। और जो मैट्रेस है उस पे मेरी अभी तक जो वो क्या कहते हैं रिसर्च है ना वो जारी है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला है कि जो पाकिस्तान वाला हमारा मल्टी फोम टाइप मैट्रेस है उसके मुकाबले में अभी तक मुझे यहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। हम लोग जो मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं वो रावंसबर्ग है कोई ब्रांड, वो हमने अमेज़न से ऑर्डर की थी क्योंकि मैट्रेस और बेडशीट्स और कर्टन्स ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ना ये मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं डीएम्स में, इसीलिए अभी कर्टन्स का तो एटलीस्ट मैंने आपको जवाब दे दिया है। बेडशीट्स का भी इंशाल्लाह जल्द दूँगी क्योंकि मैं हमेशा पाकिस्तान से लेके आती थी, बट अब आहिस्ता-आहिस्ता वही बात है कि एक तो पाकिस्तान आप हर बार मतलब जाते नहीं हो, ठीक है? मुझे भी गए हुए थोड़ा-सा टाइम हो गया है। तो यहाँ पे भी कुछ में ढूँढ के रखना एक ज़रूरी चीज़ है। ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।